वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, आम बजट 2023-24 यानी केंद्रीय बजट 23-24 के पार्ट नंबर 2 के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इसमें हमने एक पार्ट नंबर 1 पहले भी डाल चुके हैं। इसमें वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट 1 से बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ एक बार फिर से हमने इसमें शामिल किया है। कुछ उससे भी बेहतर प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड किए हैं पार्ट 2 में। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पार्ट 1 भी देख सकता है जाकर। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन पार्ट 1 देखना चाहता है तो पार्ट 1 भी इसका देख सकते हैं। इस सीरीज में पार्ट 2 के सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 का संपूर्ण खर्च लक्ष्य केंद्र सरकार ने कितना तय किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5.83 करोड़ अधिक रहा है। ऑप्शन ए 39.44 लाख करोड़, ऑप्शन बी 42.50 लाख करोड़, ऑप्शन सी 44.42 लाख करोड़, ऑप्शन डी 45.03 लाख करोड़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 45.03 लाख करोड़। संपूर्ण बजट केंद्र सरकार ने तय किया है, जो कि पिछले बजट से 5.83 लाख करोड़ अधिक रहा है। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा बजट सीरीज का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए सप्त संकल्प, ऑप्शन बी सप्तऋषि, ऑप्शन सी सप्तबिंदु, ऑप्शन डी सप्त बुनियाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सप्तऋषि। ऋषि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सप्तऋषि संकल्प के साथ 7 प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है इन्होंने, जिसमें समावेशी विकास, पहला समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार और हरित विकास, युवा शक्ति, 7वां वित्तीय क्षेत्र, इन सभी 7 विशेषताओं को साथ इसमें इन्होंने शामिल किया है बजट 2023-24 के अनुसार। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इस सीरीज का, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यानी कितनी आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 3.5 लाख। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 लाख की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अमृतकाल का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण जी द्वारा अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया है, जबकि ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार अपना बजट पेश किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 7.4%। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
संसद में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 8 से 8.5%, ऑप्शन बी 9 से 9.5%, ऑप्शन सी 7 से 7.5%, ऑप्शन डी 6 से 6.8%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 से 6.8% भारत की जीडीपी 2023-24 में रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने 5G लैब विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 500। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 5G लैब विकसित की जाएंगी भारत में, जिससे 5G सेवाओं का विस्तार किया जा सके। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इस सीरीज का प्रश्न नंबर 8। भारत सरकार ने मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के रूप में रागी, बाजरा, ज्वार आदि अनाजों के लिए श्री अन्न योजना का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। श्री अन्न योजना का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। बाजरा अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में श्री अन्न योजना का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा जिला 10,000 से अधिक नए MSME पंजीकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एर्नाकुलम। केरल का जिला है ये एर्नाकुलम, जिन्होंने 10,000 से अधिक नए MSME पंजीकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस चीज़ का केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा बजट को 30% कटौती के साथ कितना बजट निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 89,154.65 करोड़, ऑप्शन बी 81,032.65 करोड़, ऑप्शन सी 173.65 करोड़, ऑप्शन डी 95,174.65 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 61,032.65 करोड़ बजट है। इस बार मनरेगा का बजट है, जबकि पिछली बार बजट था 89,154.65 करोड़। उससे पिछले बजट से 30% कटौती की गई है मनरेगा बजट में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना तय किया गया है? ऑप्शन ए 3.3%, ऑप्शन बी 3.8%, ऑप्शन सी 3.9%, ऑप्शन डी 9.5%। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, यानी 5.9%। ऑप्शन सी 5.9% लक्ष्य जीडीपी के रखा है। जीडीपी का 5.9% रखा है राजकोषीय घाटे का। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 12। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी रकम का निवेश का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 51,000 करोड़, ऑप्शन बी 61,000 करोड़, ऑप्शन बी 65,000 करोड़, ऑप्शन डी 95,000 करोड़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 51,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने बजट 2023-24 में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का केंद्रीय बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को
कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 5.25 लाख करोड़, ऑप्शन बी 6.86 लाख करोड़, ऑप्शन सी 5.93 लाख करोड़, ऑप्शन डी 6.99 लाख करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.93 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है केंद्रीय बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं की हैं? ऑप्शन ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर एक्सीलेंस फंड, ऑप्शन सी डिजिटल फार्म्स एजुकेशन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। केंद्रीय बजट में कृषकों के लिए यानी किसी क्षेत्र के लिए दोनों योजनाएं शुरू की हैं। पहली है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर फॉर एक्सीलेंस फंड। ये नई योजनाएं शुरू की हैं केंद्रीय बजट 2023-24 में। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। केंद्रीय बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स चुनने वालों को 5 की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 6 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन डी 8 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 लाख, यानी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है नया इनकम टैक्स चुनने वालों की लिमिट। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में सप्तऋषि यानी 7 आधार क्या क्या बताए गए हैं? ऑप्शन ए समावेशी विकास, एक है पहला है समावेशी विकास, दूसरा वंचितों को वरीयता, ऑप्शन तीसरा है बुनियादी ढांचा और विनिवेश, चौथा है क्षमता विस्तार और पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 4 5, ऑप्शन बी 4 5 6 7, ऑप्शन सी 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी जो है इसमें सही हैं, सभी बातें सही बताई गई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू की गई नई योजना अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी भूमि संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी 75 रामसर साइटों का संरक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 75 रामसर साइटों का संरक्षण अमृत धरोहर योजना का कार्य होगा। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शुरू की गई मिस्टी योजना का उद्देश्य क्या है? मिस्टी योजना, ऑप्शन ए मैंग्रोव वनस्पति का विकास करना, ऑप्शन बी मोटे अनाज का विकास करना, ऑप्शन सी कोविड-19 का विकास करना, ऑप्शन डी भूमि का संरक्षण। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैंग्रोव वनस्पति का विकास करना। मिस्टी योजना का उद्देश्य है मैंग्रोव वनस्पति का विकास करना। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर डबल हो गया प्रश्न ये, चलो कोई बात नहीं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शुरू की गई प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण को कम करना। यानी प्रणाम योजना का उद्देश्य है ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण को कम करना। प्रणाम योजना का उद्देश्य है भूमि प्रदूषण को कम करना। चलिए दोस्तों देखते हैं। यानी इससे ही होगा कृत्रिम खाद पर रोक लगाई जाएगी और जैविक खाद का बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक खादों को बढ़ावा दिया जाएगा, कृत्रिम खाद पर रोक लगाकर भूमि प्रदूषण को कम किया जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। केंद्रीय बजट
2023-24 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परंपरागत शिल्पकारों को मार्केट उपलब्ध कराना, किसानों को ऑप्शन बी किसानों को मार्केट उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी गांव के गरीबों को मार्केट उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परंपरागत शिल्पकारों को मार्केट उपलब्ध कराना। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20, इस सीरीज का प्रश्न नंबर 20 है। केंद्रीय बजट 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 योजना के तहत कितने स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, जिससे कौशल विकास कर सके, मतलब लोगों का कौशल बढ़ाया जा सके और विदेशों में भी उनका हुनर दिखाने का मौका मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शुरू की गई संवेदनशील आदिम जनजाति के विकास के लिए 3 वर्षों में 15,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक जनजाति पाई गई है, यानी केंद्रीय बजट 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जनजाति हैं उड़ीसा में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा केंद्रीय बजट 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार शुरू की गई गोवर्धन योजना का बेस्ट टू हेल्थ अवशिष्ट से आमदनी के लिए कितने अवशिष्ट स्थापित किए जाएंगे, संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2500। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 500 नए अवशिष्ट संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य बेस्ट टू हेल्थ अवशिष्ट से आमदनी के लिए इनको स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कौन सी योजना कृषि वर्धक फंड के तहत एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन ए किसानों को फंड उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी मजदूरों को फंड उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी युवा उद्यमियों को फंड उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी दिव्यांगों को पेंशन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युवा उद्यमियों को फंड उपलब्ध कराना, यानी कृषि वर्धक फंड के तहत एग्री स्टार्टअप का उद्देश्य होगा युवा उद्यमियों को फंड उपलब्ध कराना। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। केंद्रीय बजट 2023-24 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में कौन सी विषय वस्तु शामिल नहीं है? ऑप्शन ए हेल्थ विकास, ऑप्शन बी शिक्षा विकास, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ऑप्शन डी कृषि विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि विकास। इसके विषय वस्तु में शामिल नहीं है, जबकि इसमें 4 विषय वस्तु शामिल हैं, जैसे पहला हेल्थ विकास, दूसरा शिक्षा विकास, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, चौथा परिवहन विकास। यानी आकांक्षी प्रखंड में ये चारों शामिल हैं, जबकि कृषि विकास इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर 2025 तक जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 4.5%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5%
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 6.9%। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6% जीडीपी का ग्रोथ, यानी 6% तक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सीरीज का। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश कौन बने हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना है, जिन्होंने 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त किया है, जबकि दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे पर चाइना। ये सभी ने शीर्ष प्रेषण प्राप्त किया है 2022-23 में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति कौन से स्थान पर रही है? यानी पहले ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी छठा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाँचवा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का स्थान है पाँचवा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 5 से 5.5%, ऑप्शन बी 6 से 6.5%, ऑप्शन सी 7 से 7.5%, ऑप्शन डी 8 से 8.5%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 6.5% से 6.8% जीडीपी बढ़ने का अनुमान है 2023-24 में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? ऑप्शन ए 543 बिलियन, ऑप्शन बी 553 बिलियन, ऑप्शन सी 563 बिलियन, ऑप्शन डी 583 बिलियन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 563 बिलियन। विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का 563 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत की विकास दर 2023 में 6.1% बताई गई है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंकटाड, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो दोस्तों देखते हैं ना प्रश्न हमारा। प्रश्न तो खत्म हो गए। उत्तर कुंजी के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दोस्तों अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जीएस परिवार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।